हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल। इससे संबंधित जितने भी हम मॉडल हैं उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। आज इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि मॉडल का उपयोग कैसे किया जाता है, कौन कौन से मॉडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉडल किसे कहते हैं। तो मॉडल एक सहायक क्रिया है, मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब है मॉडल। और इसका उपयोग किनके साथ किया जाता है, तो इनका उपयोग किया जाता है मुख्य क्रिया के साथ, मतलब कि मेन वर्ब के साथ मॉडल का उपयोग किया जाता है, मॉडल लगाया जाता है। ठीक है, और इनका उपयोग क्यों किया जाता है, तो कार्य की सामर्थ्यता को बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए, और निश्चितता को बताने के लिए, और इजाज़त लेने के लिए, इजाज़त देने के लिए, मतलब कि परमिशन लेने और देने के लिए, दोनों के लिए मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कुछ मॉडल्स। तो यहाँ पर कौन कौन से मॉडल हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल और वुड, ये सब क्या है, तो ये मॉडल हैं। इनका उपयोग हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैन का उपयोग। ठीक है, कैन का मतलब क्या होता है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। क्या होता है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। ठीक है, कैन का मतलब होता है। तो आगे हम देखेंगे कि कैन का उपयोग वर्तमान काल के वाक्य में, कैन का उपयोग कब किया जाता है, तो वर्तमान काल के वाक्य में कौन कौन से वाक्य हैं, तो एबिलिटी मतलब कि योग्यता को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना को बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका, कैन का उपयोग किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, तो रिक्वेस्ट मतलब कि अनुमति के लिए, और परमिशन मतलब कि परमिशन देने के लिए, अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के, दोनों के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। और सजेशन मतलब कि सुझाव देने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता से संबंधित, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एबिलिटी, क्षमता वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख लेते हैं कैन का उपयोग कैसे किया गया है यहाँ पर। तो आई कैन आल्सो रीड दैट मैगजीन वेल। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है मैं भी उस पत्रिका को अच्छे से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, क्या कहा गया है, मैं भी उस पत्रिका को अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मतलब पढ़ सकता हूँ, मतलब उसकी योग्यता है, उसकी कैपेबिलिटी है, मतलब एबिलिटी है। ठीक है, तो मतलब क्षमता है उसकी, इसलिए यहाँ पर सकता हूँ मतलब कि कैन का उपयोग किया गया है। वह किसी कार्य को कर सकता है, इसीलिए वह उसकी क्षमता हो गई, इसीलिए वहाँ पर कैन का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन स्विम इन द बीच और रिवर। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है मैं समुद्र में या नदियों में तैर सकता हूँ। तो मतलब कि वह समुद्र या नदी में तैर सकता है, यह उसकी क्षमता हो गई, उसकी एबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सकता हूँ कैन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं परमिशन के लिए, परमिशन लेने देने के लिए। तो यहाँ पर है कैन आई गो आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, तो यह परमिशन ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर कैन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एबिलिटी से संबंधित है। तो यहाँ पर है आई कैन सॉल्व इंग्लिश डाउट्स अलॉन्ग विद मैथ्स। ठीक है, तो मैं गणित के साथ साथ अंग्रेजी की शंकाओं को भी हल कर सकता हूँ। तो वह गणित के साथ अंग्रेजी की भी जो सब्जेक्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, उन्हें हल कर सकते हैं। तो यह उसकी एबिलिटी हो गई, उसकी क्षमता हो गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कैन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना वाले। तो यहाँ पर कौन सी संभावना बन रही है, इट कैन रेन टुडे इवनिंग। ठीक है, आज शाम बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होगी यह नहीं कहा है, यहाँ पर कहा है आज शाम बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर सकती है का मतलब संभावना हो गया, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है सजेशन मतलब कि सुझाव। ठीक है, सजेशन मतलब सुझाव वाले, तो सुझाव वाले एग्जाम्पल कौन सा है, तो यू कैन ट्राई अगेन इफ सी नॉट आंसरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वह जवाब नहीं देती है तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, मतलब यह सुझाव दिया है, अगर वह जवाब नहीं देती है तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यह सुझाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया है। इतना आप समझ गए, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ देखते हैं हम कुड। कुड का मतलब क्या होता है, शका, सकी, सके, सकता था, कर सकता था, कर सकती थी, हो सकता था, सकते थे, सकता है और सकती है। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग
भूतकाल की किसी निहित योग्यता के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, कुड का प्रयोग भूतकाल की किसी निहित योग्यता के लिए किया जाता है। मतलब योग्यता मतलब एबिलिटी। ठीक है, और साथ में पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना, पोलाइट मतलब कि विनम्र। ठीक है, और रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, इन सब के लिए सजेशन, इन सब के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक बात और है कि कुड का प्रयोग पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट टेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो माय ब्रदर कुड विन द मैच बट ही डोंट प्ले। ठीक है, तो यह कहा है मेरा भाई मैच जीत सकता था लेकिन वह नहीं खेला। ठीक है, तो यह उसकी क्षमता हो सकती थी, मतलब पास्ट में कहा गया है ना, यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है। तो अगर वह खेलता तो वह जीत सकता था, मतलब पास्ट की एबिलिटी हो गई। ठीक है, यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी मतलब कि पास्ट की क्षमता को बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शी वाज यंग शी कुड क्लाइम 20 to 80 किलोमीटर। ठीक है, तो जब वह छोटी थी वह 20 से 80 किलोमीटर चढ़ाई कर सकती थी। तो ये क्या कहा है कि वह जब छोटी थी, मतलब कि वह पास्ट हो गया उसका, तो वह जब छोटी थी तो 20 से 80 किलोमीटर चढ़ाई कर सकती थी। तो यह उसकी पास्ट की एबिलिटी मतलब कि पास्ट की क्षमता हो गई, उसकी पास्ट की क्षमता को बताया गया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। आगे देखते हैं पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना वाले। तो स्नो कुड बी टुमारो, तो यहाँ पर कहा है हिमपात कल हो सकता है। यहाँ पर संभावना बताया गया है कि हिमपात कल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सजेशन मतलब कि सुझाव वाले। तो यू कुड टेक पार्टिसिपेशन इन डांस। ठीक है, तो आप डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यह हो गया सजेशन मतलब कि सुझाव दे रहा है कि आप डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। तो इससे संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। कुड यू हेल्प दैट पर्सन प्लीज। ठीक है, तो क्या आप कृपया उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि विनम्र निवेदन कर रहा है यहाँ पर, क्या आप कृपया उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के कारण कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कुड यू प्लीज पास द साल्ट, मतलब क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रही गई है, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मे का मतलब होता है संभावना, अनुमान, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मे का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना, और परमिशन मतलब कि अनुमति, और पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि विनम्र निवेदन, और इच्छा मतलब विश के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉसिबिलिटी वाले। तो यहाँ पर है दे में कम लेट एट नाइट। ठीक है, तो वे देर रात आ सकते हैं, वे देर रात आ सकते हैं, यह उसकी संभावना को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इट मे रेन टुडे। ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यह संभावना है, वह यह नहीं कहा है कि आज बारिश ही होगी ही, तो यहाँ पर कहा गया है आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर संभावना को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन वाले। मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। ठीक है, तो यहाँ पर निवेदन किया गया है, विनम्र निवेदन किया गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मे आई गो अर्ली टुडे फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो क्या मैं आज ऑफिस से जल्दी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर परमिशन लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मे आई यूज़ योर टेबल। ठीक है, मे आई यूज़ योर टेबल, तो क्या मैं आपके टेबल का उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट है यहाँ पर
परमिशन देने के लिए देख लेते हैं यहाँ पर यू मे गो, ठीक है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। इसलिए यहाँ पर मतलब परमिशन दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और विश के लिए देख लेते हैं हम, तो विश के लिए कौन कौन से, तो यहाँ पर मे यू लाइव लॉन्ग, क्या है, मे यू लाइव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, मतलब क्या है, भगवान आप पर कृपा करें, ठीक है। और नेक्स्ट है मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मतलब आपको अपने जीवन में सफलता मिले। यहाँ पर अपने इच्छा को जाहिर किया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं माइट, मतलब सकता शक्ति सकते होता है। माइट का मतलब होता है सकता शक्ति सकते। तो यहाँ पर मे का पास्ट टेंस फॉर्म माइट होता है, ठीक है। मे का सेकंड फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। तो यहाँ पर सकता था, शक्ति थी और सकते थे जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर माइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लो पॉसिबिलिटी मतलब कि कम संभावना के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। लो पॉसिबिलिटी मतलब कि कम संभावना वाले एग्जाम्पल, ठीक है। तो इट माइट बी टू कोल्ड टुडे, ठीक है, तो शायद आज बहुत ठंड है। तो यहाँ पर संभावना कम है कि शायद आज बहुत ठंड है, ठीक है। यहाँ पर शायद आज बहुत ठंड है, तो यहाँ पर लो पॉसिबिलिटी की संभावना बन गई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, माइट का। उसी प्रकार से आई माइट गो टू द मूवी टू नाइट, ठीक है, तो मैं आज रात फिल्म देखने जा सकता हूँ। तो यह बहुत कम संभावना है, हो सकता है वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया है कम संभावना को बताने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम टू मीट हर, ठीक है, उसका पति कभी भी उससे मिलने आ सकता है। तो यहाँ पर भी संभावना बन रही है, बहुत कम संभावना बन रही है कि वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इस प्रकार से ही माइट बी थिंकिंग टू मीट हर इन द इवनिंग, ठीक है, तो वह शाम को उससे मिलने की सोच रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम संभावना बन रहा है, इसलिए यह माइट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए। तो यू माइट बी एबल टू टेक माई मोबाइल, ठीक है, और इफ़ यू नीड इट, ज़रूरत पड़ने पर आप मेरा मोबाइल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन दिया गया है और रिक्वेस्ट भी की गई है, तो बात एक साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मस्ट का प्रयोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्ट का मतलब चाहिए था, होना चाहिए, ज़रूरत है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग दायित्व और आवश्यकता के लिए किया जाता है, सलाह या सशक्त अनुशंसा के लिए किया जाता है, निश्चितता और निषेध के लिए किया जाता है मस्ट का प्रयोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर है एक्सप्रेसिंग एब्लिगेशन और नेसेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर दायित्व और आवश्यकता के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर है आई मस्ट हैव टू डील विथ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो मुझे इस समस्या से निपटना होगा। तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, मस्ट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कहा गया मतलब उसकी दायित्व और आवश्यकता, मतलब कि उसका दायित्व भी है और आवश्यकता भी है कि उस समस्या से उसको निपटना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आई मस्ट हैव टू रिटर्न होम एज सून एज, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है मुझे जल्द से जल्द घर लौटना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है मुझे जल्द से जल्द घर लौटना होगा, तो यह उसका दायित्व भी है कि वह जल्दी से जल्दी घर लौटे और उसकी ज़रूरत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं द टीचर मस्ट बी एबल टू गिव करेक्ट आंसर, शिक्षक को सही उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। तो यह उसका दायित्व और आवश्यकता दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस, सलाह या सशक्त अनुशंसा, ठीक है। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे कि द डॉक्टर्स मस्ट गिव मेडिसिन विथ अ प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर को दवा के साथ नुस्खा भी देना चाहिए। डॉक्टर को दवा के साथ नुस्खा भी देना चाहिए। ठीक है, तो यह सलाह भी हो गया और सशक्त अनुशंसा भी हो गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, मस्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर ऑफिस वर्क टू टुमारो। ठीक है, तो आपको कल तक अपने ऑफिस का काम पूरा करना होगा। तो यह उसको सलाह दिया है कि कल तक आपको ऑफिस का काम पूरा करना होगा और यह उसके लिए अनुशंसा भी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ही मस्ट स्टडी हार्ड इफ ही वांट टू पास द एग्ज़ाम। यदि वह परीक्षा पास करना चाहता है तो उसे और अधिक अध्ययन करना चाहिए। तो उसे सलाह भी हो गया और उसके लिए अनुशंसा, सशक्त अनुशंसा भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चितता के लिए। ठीक है, निश्चितता के लिए एग्जाम्पल है, वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोदी जी। तो हम सभी ने मोदी जी के बारे में तो सुना ही होगा, तो यह निश्चित है कि सुना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, शी मस्ट बी फ्रॉम अफ्रीका बिकॉज फॉर ऑफ हर कलर। ठीक है, ऑफ हर कलर, वह अपने रंग के कारण अफ्रीका से होना चाहिए। निश्चित है कि वह काला है तो अफ्रीका से होगा, इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निषेध। निषेध वाले यहाँ पर है, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर निषेध वाले क्वेश्चन है कि आपको करना ही चाहिए। ठीक है, कि यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, आपको धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, तो यह एक निषेध वाक्य हो गया। तो यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया। ठीक है, आपको इस क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए, यह क्या हो गया, तो यह एक निषेधात्मक वाक्य हो गया, इसलिए यहाँ पर मस्ट का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल। सेल का मतलब होता है होगा, होगी, गा, गी, गे, करेगा, करेगी, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वाक्य में गा, गी, गे आते हैं तो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सेल के साथ वर्ब का भी प्रयोग होता है और इसे हम भविष्य काल के किसी भी एक्शन या इवेंट को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सेल का आमतौर पर उपयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता है, जबकि इस शब्द के बजाय किसका प्रयोग किया जाता है, विल और शुड का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो इसलिए इसे उपयुक्त माना गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फ्यूचर एक्शन के लिए सेल का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वी शैल मेट टुमारो एट दिल्ली स्टेशन। ठीक है, हम कल दिल्ली स्टेशन पर मिलेंगे, हम कल दिल्ली स्टेशन पर मिलेंगे, तो यह फ्यूचर का जो प्लान है उसे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई शैल गो दुबई ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगले शनिवार को दुबई जाऊँगा, तो यह बताए हैं कि जो फ्यूचर का जो प्लान है उसे यहाँ पर बताया गया है। आई शैल लर्न उर्दू। ठीक है, तो मैं उर्दू सीखूंगा, तो यह फ्यूचर में जो प्लानिंग किया है उसने कि मैं उर्दू सीखूंगा, तो यह हो गया फ्यूचर का एक्शन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शुड। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो यह वाक्य में सलाह लेने या देने जैसी स्थिति पर या फिर इच्छा व्यक्त करनी हो, तो संभावना व्यक्त करना हो, तब हम किसका प्रयोग किया जाता है, तो शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में शुड शब्द का प्रयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है, रिकमेंडेशन के लिए, सिफारिश के लिए, सजेशन के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए, मतलब संभावना के लिए किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, सुझाव, उम्मीद या संभावना, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, कर्तव्य के लिए इंगित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर है रिकमेंडेशन और सजेशन के लिए।
तो सिफारिश और सुझाव के लिए एग्जाम्पल हैं यू शुड ड्रिंक मिल्क, ठीक है, यू शुड ड्रिंक मिल्क फॉर बेटर हेल्थ। तो यहाँ पर कहा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको दूध पीना चाहिए, तो यहाँ पर सिफारिश भी किया है और सुझाव भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यू शुड ऑलवेज लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फॉर बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बेहतर बातचीत के लिए आपको हमेशा इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखनी और बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर सिफारिश भी हो गया है और सुझाव भी दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी के लिए, मतलब सुझाव, उम्मीद और संभावना तीनों एक साथ कैसे होते हैं। तो यहाँ पर दिया है दे शुड रीच हेयर बाय नाउ, लेट्स वेट 5 मिनट्स मोर, ठीक है। तो उन्हें अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए, चलिए 5 मिनट और इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का क्या कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है उन्हें अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए, लेकिन चलिए 5 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है, सुझाव भी है और संभावना की भी बात की गई है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, शुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शुड वी ईट टुगेदर, ठीक है। तो क्या हमें एक साथ खाना चाहिए, क्या हमें एक साथ खाना चाहिए। तो यहाँ पर सुझाव है और उम्मीद भी है और संभावना भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विल का मतलब भविष्य की इच्छा को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, गा गी गे। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में भविष्य के सभी कार्यों को दर्शाने के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। विल का उपयोग प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, और विलनेस मतलब इच्छा के लिए, और प्रेडिकेशन और एस्यूम्पशन और रिक्वेस्ट इन्विटेशन के लिए विल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल भावी कार्यवाही के लिए एग्जाम्पल है फ्यूचर एक्शन के लिए क्या प्लान है, देखते हैं आई विल पास आउट माई CA एग्ज़ाम, ठीक है। आई विल पास आउट माई CA एग्ज़ाम, मैं अपनी CA की परीक्षा पास कर लूँगा। तो यह क्या बताया है उसने, तो भावी कार्यवाही मतलब कि फ्यूचर के प्लान को बताया है। नेक्स्ट देखते हैं यू विल गो टू नागपुर, तुम नागपुर जाओगे, यह क्या है, तो फ्यूचर एक्शन है, ठीक है, फ्यूचर प्लान है। नेक्स्ट देखते हैं दे विल मूव टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो वे अगले महीने मुंबई चले जाएंगे, तो वह क्या हो गया, तो वह एक फ्यूचर का प्लान हो गया, फ्यूचर एक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर विलनेस मतलब इच्छा को बताया जा रहा है, तो यहाँ कहा गया है आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपके गृह कार्य में आपकी मदद करूँगा, तो यह क्या है, तो यह उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से कह रहा है कि मैं आपके गृह कार्य में आपकी मदद करूँगा। यहाँ देखते हैं आई विल रिक्वेस्ट हर टू हेल्प एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। तो यहाँ पर कहा है मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह सबकी मदद करे, तो यह उसकी इच्छा है कि कहा है कि मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह सबकी मदद करे, तो यह उसकी इच्छा है, ठीक है, वेलनेस है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिस के लिए, वादा के लिए, तो यहाँ पर है आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई चिल्ड्रन एंड फैमिली, ठीक है, मैं अपने बच्चों और परिवार के लिए सब कुछ करूँगा। तो यह क्या हो गया, मैं अपने बच्चों और परिवार के लिए सब कुछ करूँगा, तो यह किसी को वादा दे रहा है, ठीक है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तो ये क्या हो गया, तो यह एक वादा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वुड, तो यहाँ पर देखते हैं वुड मतलब विल का पास्ट टेंस है वुड, ठीक है, विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पास्ट में किए गए कार्यों को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, और जैसे पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, विलनेस मतलब इच्छा के लिए, और प्रोबेबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
पास्ट के हैबिट के लिए, तो पिछली आदतों के लिए, मतलब कि पास्ट की हैबिट बताना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी वुड स्टैंड फॉर एन आवर इन हर गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर है वह 1 घंटे तक अपने बगीचे में खड़ी रहती थी। क्या है, वह 1 घंटे तक अपने बगीचे में खड़ी रहती थी, मतलब कि वो डेली खड़ी रहती थी। तो यह क्या हो गया, तो यह उसकी पास्ट की एक हैबिट हो गई, एक आदत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, शी वुड गो फॉर अ जॉब एवरी डे। ठीक है, वह रोज़ नौकरी के लिए जाती थी। तो यह मतलब रोज़ नौकरी के लिए जाती थी, तो यह क्या हो गई, उसकी हैबिट हो गई। रोज़ जाती थी तो वह क्या हो गई, उसकी आदत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं संभावना के लिए। यहाँ पर सी वुड बी हिज वाइफ। ठीक है, सी वुड बी हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी होगी। तो यह संभावना हो सकती है कि वह उसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो सी वुड बी द पुलिस, वह पुलिस होगी। यह भी संभावना हो सकती है कि उसके बारे में पता नहीं है कि वह सच में है या नहीं, लेकिन उसको देख के लग रहा है कि वह पुलिस हो सकती है, इसलिए कहा गया है वह पुलिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना जाहिर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र अनुरोध के लिए, निवेदन के लिए। तो यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ टेक टू मी फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो क्या आप कृपया मुझे 2 मिनट बात करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ निवेदन किया जा रहा है, क्या आप कृपया मुझसे 2 मिनट बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप 1 कप कॉफ़ी लेना चाहोगे। तो यह क्या है, तो यह निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू प्लीज़ पास द साल्ट, क्या आप नमक पकड़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेलनेस और डिज़ायर, इच्छा या चाहत के लिए। तो यहाँ आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा, ये क्या हो गया, इच्छा है और उसकी चाहत भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सजेशन और इनविटेशन। ठीक है, तो सुझाव और आमंत्रण के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, वुड यू लाइक टू कम टेम्पल विथ मी, तो क्या आप मेरे साथ मंदिर आना चाहोगे, क्या आप मेरे साथ मंदिर आना चाहोगे। तो यह उसके लिए मतलब सुझाव भी दे दिया और एक आमंत्रण भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज मॉडल यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।